हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, वो स्टूडेंट जो राजस्थान को फोकस कर रहे थे आरजेएस एग्जाम के लिए, उनके लिए खुशखबरी, क्योंकि आरजेएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है ये तो आप ऑलरेडी आप सबको पता है, क्योंकि पहले एक नोटिफिकेशन आ चुका था पोस्ट को लेकर। तो 44 हमारी वैकेंसीज हैं आरजेएस की। अब कब हमारा एग्जाम होगा, एंड सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया आपके सिलेबस को लेकर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि आरजेएस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। राइट, देखिए अब यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है, टोटल पोस्ट हमारी यहाँ पर 44 है। ठीक, ये हमें ऑलरेडी पहले पता था। अब आगे बढ़े, आवेदन यानी कि कब से ये फॉर्म फिल होना शुरू होगा। तो देखिए 1 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये चलेंगे आपके 30 मार्च तक। ठीक है, वही अगर हम पेमेंट की बात करें कि आपको जो शुल्क भरना पड़ेगा वो भी आपका 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आपको शुल्क भरने के लिए यहां पर दिया गया है। राइट, चलिए जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर हम सब समझ लेते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कितनी फीस यहां पे भरनी है, एनरोलमेंट फीस कितनी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 1500 आपको फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1250, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं राजस्थान स्टेट के, तो आपको 800 रुपये भरना पड़ेगा। और अगर आप डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं, तो आपके कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा बाइफिकेशन की बात कर लेते हैं कि जो 44 पोस्ट हमारी निकली है उसमें जनरल की कितनी है, SC ST कितनी है। तो देखिए 44 जो टोटल वैकेंसी है, जनरल की 17 है, और इस 17 में से भी 5 जो सीट है वो महिलाओं के लिए। राइट, SC की 7 है, ST की 5, OBC की 9, EWS की 2 और MBC की 2 वैकेंसी है। ठीक, बैकलॉग में भी एक पोस्ट है, वो भी एक्स सर्विसमैन की है। चलिए इस बार अगर हम देखें, पिछली बार से काफी कम वैकेंसी आई है। पिछली बार 200 प्लस चली गई थी, पर इस बार काफी कम वैकेंसी है एंड आपका कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं हम सिलेबस की। पहले एज देख लेते हैं। एज यहां पर क्या है, 21 साल से लेकर 40 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल है आरजेएस का फॉर्म भरने के लिए। आई थिंक ये भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जो इतनी ज्यादा एज देता है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो 35 ईयर्स तक ही एग्जाम को बंद कर देते हैं, उसके बाद एचजीएस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पर यहाँ पे 40 साल तक आप जूनियर डिवीजन का पेपर यानी आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। राइट, एंड वो जितने स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में, जिनका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर में है वो अपने एलएलबी के प्रोग्राम में, तो वो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। राइट, चलिए अब यहां पर ना हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपके ये बताने तो जरूरत नहीं है, पर बता देता हूं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स में 70% जो वेटेज होगा वो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स का आएगा। 30% जो सिलेबस होगा वो आपका हिंदी इंग्लिश आएगा। एंड ये बात मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि राजस्थान में हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि लॉ के पेपर आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हो और हिंदी इंग्लिश को बहुत हल्के में ले जाओ कि हम तो कर लेंगे, वहीं देख लेंगे। नहीं, हिंदी इंग्लिश को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप अपने लॉ के सब्जेक्ट्स को देते हैं। राइट, तो 70 यानी कि 100 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। 100 में से 70 तो पूछे जाएंगे लॉ के सब्जेक्ट्स और 30 पूछे जाएंगे, यानी कि 30 में से भी 15 मार्क्स का आएगा हिंदी, 15 मार्क्स का आएगा आपका इंग्लिश का पेपर। राइट, चलिए हिंदी का सिलेबस हमारा ये है। आप एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, और इसका आरजेएस का अगर किसी को नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। टेंसेस हैं, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, वही जो ग्रामर होती है। अब यहां पर फिर मेंस की बात हम करते हैं। मेंस के एग्जाम में आपके लॉ के पेपर 2 होते हैं, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2। 100 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। लैंग्वेज का अगर हम बात करें, लैंग्वेज हिंदी ऐसे आएगा और आपका इंग्लिश ऐसे आएगा। और ऐसे में लास्ट ईयर काफी कम मार्क्स मिले थे स्टूडेंट्स को, तो ये गलती भी मत करना कि ऐसे अच्छे से प्रिपेयर ना करो। ऐसे पे भी उतनी ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में कोई कैप नहीं है। इट मींस इंटरव्यू में अगर आपके 1 मार्क्स भी आ रहे हैं पर आप रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स में, यानी जब आपका प्रीलिम्स पेपर होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का सब्जेक्ट हमारा राजस्थान में सेम ही है। राइट, चलिए अब आपका सीपीसी पूछा जाएगा।
ठीक, पहले भी पूछा जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ये भी पहले था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए यहां पर पुराना कानून और नया कानून दोनों ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोलता था कि देखिए नया कानून तो 110% अब हर एक स्टेट में पूछा जाएगा, पर अब पैटर्न ये भी चल रहा है कि नया तो पूछा ही जा रहा है, उसके साथ साथ पुराना कानून भी पूछा जा रहा है। और ये रहा एग्जाम्पल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि अब हमें दोनों को, पुराने कानून नए कानून को कंपैरिजन करके पढ़ना होगा। उसके बाद है हमारा लिमिटेशन एक्ट, ये पहले भी पूछा जा रहा था। एसआरए, ये भी पहले पूछा जा रहा था। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये भी पहले था। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ये भी पहले था। अब आपको हिंदू लॉ भी पढ़ना है और आपको मुस्लिम लॉ भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए हिंदू लॉ में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो हिंदू लॉ आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961, ये एक नया लोकल एक्ट ऐड किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956, ये भी एक नया है कानून लोकल राजस्थान का। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, ये भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है। मोहम्मदन लॉ यानी मुस्लिम लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जजमेंट राइटिंग और ये सब तो पहले भी आता था। तो देख रहे हो आप, यानी कि अगर आप मेंस लिखने बैठोगे, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, तो आपके सिविल लॉ में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और कितनी सारे चेंजेस किए गए हैं ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। चलिए अब हम चल लेते हैं लॉ पेपर नंबर 2, यानी कि जो आपका क्रिमिनल पेपर होता है जब मेंस से जो पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है मेंस और प्रीलिम्स का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आपका सीआरपीसी यानी पुराना नया कानून दोनों पूछे जा रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप सोचोगे सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो पहले वाले में भी था, तो देखिए एविडेंस एक्ट हमारा सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों है, ठीक है। तो आपके सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ मेंस में जो एग्जाम होगा दोनों पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पे बता दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी, राइट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये पहले भी पूछा जा रहा था। एनआई एक्ट पहले भी पूछा जा रहा था। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी पहले था। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ये भी पहले पूछा जा रहा था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट, ये भी पहले पूछा जा रहा था, यहां तक कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये भी पहले पूछा जा रहा था। राजस्थान एक्साइज एक्ट, ये एक नया लोकल एक्ट ऐड किया गया है। एंड देखिए आईटी एक्ट, ठीक है। आईटी एक्ट की संभावना ऑलमोस्ट अब हर स्टेट में है कि आईटी एक्ट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट से इसको लिंक करके हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आपका आईटी एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर कंपैरिजन करें, सिविल लॉ में ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ, राइट। उसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर होगा मेंस में, जिसमें हिंदी ऐसे आएगा और आपका इंग्लिश ऐसे आएगा, राइट। इंटरव्यू में आपको बता ही चुका हूं 35 मार्क्स का होता है और कोई मिनिमम मार्क्स लाने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कितने भी ला सकते हो। बट अगर मेंस में ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हो तो यहाँ पे अगर 1-2 मार्क्स या 10 मार्क्स से भी आपका काम चल रहा है तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है, राइट। तो ये था थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। वो स्टूडेंट्स जो आरजेएस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, 5 मार्च से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। एंड बाकी आपके जो भी लोकल एक्ट्स होंगे जो नए आए हैं, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका यूट्यूब पे हर एक लोकल एक्ट्स लेकर आ जाऊंगा, डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है, राइट। तो आरजेएस की वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, बिकॉज इस बार कंपटीशन काफी हाई है। लास्ट टाइम 200+ थी एंड जो आपकी कट ऑफ गई थी वो भी लगभग 74 जनरल की इतनी गई थी, पर इस बार वैकेंसी कम है, कंपटीशन हाई होगा, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करने बैठ जाइए। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स होने की संभावना कब तक है। तो देखिए 30 मार्च तक तो आपको फॉर्म फिल करना है, राइट। अब 30 मार्च के बाद जहां तक लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया था कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, उसके बाद जल्दी से नोटिफिकेशन लेकर आ गए, तो यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट मूड में है कि वो जल्दी से इस वाली वैकेंसी को फिल करे। तो संभावना है कि आपके प्रीलिम्स पेपर मिड ऑफ मई और मिड ऑफ जून, ठीक है, 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारी आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं करी, और जो कर रहे हैं अपनी ही पढ़ाई को, तैयारी को और अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।